कभी सोचा है आपने दुनिया में पावर सिर्फ और सिर्फ पैसे और टैंक्स के बल पर नहीं चलती। कई बार आइडियाज वैल्यूज के दम पर भी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। इटालियन थिंकर एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कि ट्रू पावर तब होती है जब लोग उसे चैलेंज करना ही भूल। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने कहा डोमिनेशन प्लस कंसेंट इक्वल्स टू हेजिमनी। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉलिटिकल साइंस पेपर में एक सवाल आया, लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजिमनी। इसका परफेक्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन आफ्टरमाथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उन्होंने ग्लोबल नॉर्म्स भी सेट किए, फ्रीडम, मार्केट, डेमोक्रेसी, और इनको यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के जरिए स्प्रेड किया। रियलिस्ट थिंकर जॉन मीयरशमर कहते हैं हेजिमनी का बेस मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, पर कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर अलेक्जेंडर वेन कहते हैं पावर वर्क्स बेस्ट व्हेन अदर्स स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू। जब आप नॉर्म्स डिफाइन करते हो तो फोर्स के बिना भी दुनिया आपके अकॉर्डिंग चलती है। इसे फॉलो करते हुए एडवर्ड सैयद, जो ओरिएंटलिज्म के सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही, वेस्टर्न कंट्रीज ने कल्चर और स्टीरियोटाइप्स के थ्रू पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और इमैनुअल वॉलस्टीन ये कहते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम थियोरी के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज जो ज्यादा पावरफुल हैं, जो कोर में हैं, वो पेरिफेरल कंट्रीज को कंट्रोल करती हैं इसी तरीके से। और इसी को फॉलो करते हुए इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर में कोर कंट्रीज प्रॉफिट बनाती हैं और पेरिफेरल कंट्रीज उन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, और ये बात उन्हें पता भी नहीं चलती। ग्राम्स्की के कोर आइडिया को आगे डेवलप करते हुए रॉबर्ट कॉक्स ने कहा आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं, हेजिमोनिक टूल्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में हैं। आज पावर सिर्फ रोड पर टैंक्स और पैसे के थ्रू मेंटेन नहीं होती, पर मीडिया हाउसेस और कल्चरल सिस्टम के थ्रू दुनिया को रेगुलेट करती। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।